राधे कृष्ण राधे कृष्ण। इंद्र के पूछने पर याति का अपने पुत्र पुरु को दिए हुए उपदेश की चर्चा करना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, स्वर्गलोक में जाकर महाराज याति देव भवन में निवास करने लगे। वहाँ देवताओं, साध्य गणों, मरुद गणों तथा वसुओं ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया। सुना जाता है कि पुण्य आत्मा तथा जितेंद्रिय राजा याति देवलोक और ब्रह्मलोक में भ्रमण करते हुए वहाँ दीर्घ काल तक रहे। एक दिन निपश्रेष्ठ याति देवराज इंद्र के पास आए। दोनों में वार्तालाप हुआ और अंत में इंद्र ने राजा याति से पूछा। इंद्र ने पूछा, राजन, जब पुरु तुमसे वृद्धावस्था लेकर तुम्हारे स्वरूप से इस पृथ्वी पर विचरण करने लगा, तुम सत्य कहो, उस समय राज्य देकर तुमने उसको क्या उपदेश दिया था? याति ने कहा, देवराज, मैंने अपने पुत्र पुरु से कहा था कि बेटा, गंगा और यमुना के बीच का यह सारा प्रदेश तुम्हारे अधिकार में रहेगा। यह पृथ्वी का मध्य भाग है, इसके तुम राजा होगे और तुम्हारे भाई सीमांत देशों के अधिपति होंगे। देवेंद्र, इसके बाद मैंने यह आदेश दिया था, मनुष्य दीनता, सठता और क्रोध न करें, कुटिलता, मात्सर्य और वैर कहीं न करें। माता पिता, विद्वान, तपस्वी, समाशील पुरुष का विद्वान बुद्धिमान मनुष्य का भी अपमान न करें। शक्तिशाली पुरुष सदा क्षमा करता है, शक्तिहीन मनुष्य सदा क्रोध करता है। दुष्ट मानव साधु पुरुष से और दुर्बल अधिक बलवान से द्वेष करता है। कुरूप मनुष्य रूपवान से, निर्धन धनवान से, अकर्मण्य कर्मनिष्ठ से और अधार्मिक धर्मात्मा से द्वेष करता है। इसी प्रकार गुणहीन मनुष्य गुणवान से डाह रखता है। इंद्र, यह कली का लक्षण है। क्रोध करने वालों से वह पुरुष श्रेष्ठ है जो कभी क्रोध नहीं करता है। इसी प्रकार असहनशील से सहनशील उत्तम है। मनुष्यतः प्राणियों से मनुष्य श्रेष्ठ है और मूर्खों से विद्वान उत्तम है। यदि कोई किसी की निंदा करता या उसे गाली देता हो तो वह भी बदले में निंदा या गाली गलौच न करे, क्योंकि जो गाली या निंदा सह लेता उस पुरुष का आंतरिक दुख ही गाली देने वाला या अपमान करने वाले को जला डालता है, साथ ही उसके पुण्य को भी वह ले लेता है। क्रोधवश किसी के मर्म स्थान में चोट न पहुँचाए। ऐसा बर्ताव न करें जिससे किसी को मार्मिक पीड़ा हो। किसी के प्रति कठोर बात भी मुँह से न निकाले। अनुचित उपाय से शत्रु को वश में न करें। जो जी को जलाने वाली हो, जिससे दूसरे का उद्वेग होता हो, ऐसी बात मुँह से न बोले, क्योंकि पापी लोग ही ऐसी बातें बोला करते हैं। जो स्वभाव का कठोर हो, दूसरों के मन में चोट पहुंचाता हो, तीखी बातें बोलता हो, कठोर वचन रूपी कांटों से दूसरे मनुष्य को पीड़ा देता हो, उसे अत्यंत लक्ष्मीहीन, दरिद्र या अभागा समझे। उसको देखना भी बुरा है, क्योंकि वह कड़वी बोली के रूप में अपने मुंह में बंधी हुई एक पिशाचिनी को ढो रहा है। अपना बर्ताव और व्यवहार ऐसा रखे जिससे साधु पुरुष सामने तो सत्कार करें ही, पीठ पीछे भी उनके द्वारा अपनी रक्षा हो। दुष्ट लोगों की कही हुई अनुचित बातें सदा सह लेनी चाहिए तथा श्रेष्ठ पुरुषों के सदाचार का आश्रय लेकर साधु पुरुषों के व्यवहार को ही अपनाना चाहिए। दुष्ट मनुष्यों के मुख से कटु वचन रूप बाण सदा छूटते रहते हैं, जिनसे आहत होकर मनुष्य रात दिन शोक और चिंता में डूबा रहता है। वे वाग बाण दूसरों के मर्म स्थानों पर ही चोट करते हैं। अतः विद्वान पुरुष दूसरों के प्रति ऐसी कठोर वाणी का प्रयोग न करें। सभी प्राणियों के प्रति दया और मैत्री का बर्ताव, दान और सबके प्रति मधुर वाणी का प्रयोग, तीनों लोकों में इनके समान कोई वशीकरण नहीं है। इसलिए कई कठोर वचन न बोले, सदा सांत्वनापूर्ण मधुर वचन ही बोले। पूजनीय पुरुषों का पूजन आदर सत्कार करें। दूसरों को दान दे और स्वयं कभी किसी से कुछ न मांगे। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत
संभव पर में उत्तरयात विषयक 87वां अध्याय पूरा हुआ। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।